हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जेईई 2023 ऑनवर्ड्स एसओटी एज अ चैप्टर रिमूव हो गया है। अब बच्चे ये चीज सोच रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो ज्योमेट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर कर देता हूं इस क्वेश्चन से, जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल अप्रोच लग के एक सीमिंगली डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन एक ईजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये जेईई एडवांस 2021 के अंदर पेपर 1 के अंदर आया था। लेट θ1 θ2 से लेकर θ10 बी पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स इन रेडियन सच दैट θ1 प्लस θ2 से लेकर जो θ10 तक का सम है वो 2 पाई है। ठीक है, तो सम जो है वो 2 पाई है और आप लोगों को ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 डिफाइन किया है e की पावर आयोटा θ1, मतलब ऑयलर फॉर्म दे रखी है। z के क्या है, z1 e की पावर आयोटा थीटा के। फॉर k 2 3 10 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट p एंड q गिवन बिलो। अब देखो, इस क्वेश्चन में सब कुछ है। हमें थोड़ा बहुत मॉडुलस से डर लगता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स से डर लगता है, थोड़ा सा इनइक्वालिटी से डर लगता है। तो ये डर का माहौल क्रिएट कर दिया इन्होंने। और ऑल दो उसके बाद ये इस तरह के क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होते हैं। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के बारे में टिप्पणी कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अंदर ऑप्शंस क्या है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, P ट्रू Q फॉल्स, Q ट्रू P फॉल्स, बोथ P एंड Q आर ट्रू, बोथ P एंड Q आर फॉल्स। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग देखते हैं। ये मैंने लाइव अटेम्प्ट के अंदर भी ज्योमेट्रिकल अप्रोच से किया था, हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच से इसको करेंगे। अब इन पहले तो Z1 को लिखते हैं। Z1 e की पावर आयोटा θ1 है। आप लोग कोशिश कीजिएगा अपना अटेम्प्ट बताने की, ठीक है। e की पावर आयोटा θ1 प्लस θ2, राइट। Z3 हो गया e की पावर आयोटा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, यही हो जाएगा। आप देखिए, क्योंकि उसमें zk-1 तो आ रहा है, तो Z2 क्या हो जाएगा, Z1 e की पावर आयोटा θ1। अब e की पावर आयोटा θ2, सॉरी, तो e की पावर आयोटा θ1 ऑलरेडी था, तो इस तरीके से ये आ जाएंगे। अब इन जो tan का सम है वो 2 पाई है। अब आप देखिए, ये बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एक आर्गन प्लेन हम लोग बनाते हैं यूनिट सर्कल, सबका सब यूनिमॉडुलस है। आप देखिए, मॉड Z1 इज इक्वल टू 1 है, मॉड Z2 इज इक्वल टू 1 है, सब यूनिमॉडुलस है। अब ये भैया जी आपका Z1 आ गया, राइट, ये Z1 आ गया, ये Z2 आ गया, ये Z3 आ गया, करेक्ट। ऐसे आप देखोगे ना, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 और ये Z10 इधर है। क्योंकि Z10 के वक्त Z10 क्या होगा, e की पावर i θ1 प्लस θ2 प्लस θ10, जो कि 2 पाई दे रखा है। अब आप देखिए, ये एक डेकागन बन गया। डेकागन मतलब 10 साइडेड पॉलीगन, 10 साइडेड पॉलीगन, करेक्ट। 10 साइडेड पॉलीगन आप लोगों के लिए ये बन गया। अब 10 साइडेड पॉलीगन, आप मुझे बस सिंपल एक चीज बताइए, क्या मैं कह सकता हूं पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज लेस देन पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई है। अब पेरीमीटर का जो पॉलीगन है ना, वो साइड्स का सम है। पॉलीगन का जो पेरीमीटर है वो साइड्स का सम है, और वो यही दे रखा है। देखिए आप, मॉड Z2 माइनस Z1 क्या होता है, यही तो होता है। ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, वो ये दे रखी है। देखिए, मॉड Z3 माइनस Z2 क्या होता है, साइड होती है। ये सब साइड्स हैं। आप लोग देखिए, Z9 Z10 ये दे रखा, और लास्ट में ये वाली साइड आ गई। देखिए, मैंने मार्क कर दिया ग्रीन से, करेक्ट। तो इसका मतलब हमें ये क्लियर दिख रहा है, ज्योमेट्री से दिख रहा है ना, देखो आप, क्योंकि ये आर्क इससे बड़ी होगी, ये बहुत ट्रिवियल है। ये आर्क, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व पाथ है। ये पता है ना, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में होता है। कर्व पाथ है तो कर्व की लेंथ बड़ी होगी, तो ये सारे कर्व्स की लेंथ बड़ी है, तो इस पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर है वो बड़ा होगा पॉलीगन से। तो ये आ गया, उससे फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली फॉलो हो रहा है। अब बच्चे, ये सोचना वैसे ही बहुत मुश्किल है, उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वो और भी ज्यादा मुश्किल है, बट हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम लोग दूसरे वाले में लगाएंगे इसके अंदर। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर डॉट 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 मॉड Z1 स्क्वायर माइनस Z10 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 पाई। अब देखो, इन क्वेश्चंस के अंदर जो सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी होती है ना, हमेशा एक को एनालाइज करो, बस एक को एनालाइज करो। ये क्या है,
सिमिलरली ये क्या है, जैसे मुझे ये दिखा, अच्छा यार ये साइड ऑफ द पॉलीगन है, तो साइड ऑफ पॉलीगन का आइडिया आ गया। अब इसको मैं एनालाइज करता हूं अगले पेज पर, ठीक है। यहां तक अगर आप लोग का हो गया तो अच्छी बात है, आप लोग पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा, फाइनल आंसर बिल्कुल एंड में पता चलेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम जगह शेयर कर दीजिएगा। तो अब देखिए मैं इसकी बात करता हूं, मॉड z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, देखा जाए तो ये राइट। अब ये तो मेरी साइड है, मगर इसका मैं क्या करूं, मेरे पास एक थ्योरम है जिसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, राइट। ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब देखो ये सब यूनिमॉडुलर है, ये आ गया, डन। अब मैं दोनों साइड ये मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि पॉजिटिव चीज है, ये पॉजिटिव चीज हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होती इनइक्वालिटी के साइन में। तो यार ये मेरा आ गया, राइट। अब देखो मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट को एनालाइज करो, बाकी सब सिमिट्री से लिख सकते हो। इसका मतलब बाय सिमिट्री आप ये भी लिख सकते हो, राइट। अब बाय सिमिट्री आपने ये लिखा तो लास्ट में क्या बचा है, z10 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर, राइट। अब इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दोगे तो तुम्हारा Q स्टेटमेंट बन गया, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स तुम्हारा P स्टेटमेंट बन गया। अब P स्टेटमेंट याद करो 2 पाई से छोटा था, अभी अभी तुमने डिस्कस किया, तो Q स्टेटमेंट 4 पाई से छोटा होगा, 4 पाई से छोटा होगा। इसका मतलब मेरा P स्टेटमेंट भी करेक्ट है, Q स्टेटमेंट भी करेक्ट है, C इज दी करेक्ट आंसर। अगर ऐसे ही ज्योमेट्रिकली सोचते हैं ना दोस्तों, काफी सारे जेई के प्रॉब्लम बहुत इजीली हो जाते हैं, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर कैलकुलस में हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस को भी ज्योमेट्री का पार्ट माने तो ये 3 चीजें हैं जहां पे डायरेक्टली आता है। तो आप लोग ऐसा ना सोचे कि एसओटी खत्म हो गई है, एसओटी फिर भी खत्म हो गई हो, बट एलिमेंट्री जो ज्योमेट्री होती है ना, खासकर जो पॉलीगन की ज्योमेट्री है, पॉलीगन की ज्योमेट्री दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज उसके वीडियो जरूर देख लेना। आप लोग ओलंपियाड कॉर्नर चैनल पे भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मेरे जो आईयूक्यूएम के कोर्सेज हैं उसमें पॉलीगन को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। पॉलीगन्स, प्रशांत जैन, ये चीज लिखनी है आप लोगों को, आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरी सारी प्रॉपर्टीज पॉलीगन की, स्पेशली रेगुलर की आप लोगों को मिल जाएगी। सो गाइज आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए, कितने बच्चों ने इसी अप्रोच से किया, और फिर बाकी आप लोगों से अगले क्वेश्चन ऑफ द डे में मुलाकात होगी। धन्यवाद।